प्यारे बच्चों, आप सभी का जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग खनिज क्या है, खनिज के प्रकार, उसके वितरण, उपयोग और संरक्षण के बारे में जानेंगे। वितरण में हम लोग विश्व में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन किन किन देशों में पाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, इसके साथ ही साथ हम लोग वीडियो के अगले भाग में ऊर्जा संसाधन के साथ साथ ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। गैर परंपरागत संसाधन अर्थात नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। वीडियो के एक भाग में हम लोग विश्व और भारत में खनिज के वितरण, ऊर्जा संसाधन के वितरण के साथ साथ झारखंड में खनिजों की स्थिति के बारे में भी जानेंगे। अंतिम भाग में इस अध्याय से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके क्या उत्तर हो सकते हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग खनिज के बारे में जानते हैं, मिनरल्स के बारे में जानते हैं कि खनिज क्या है। तो खनिज जो पृथ्वी के अंदर से खनन क्रिया द्वारा, माइनिंग एक्टिविटीज द्वारा प्राप्त करते हैं, चूंकि खनन द्वारा प्राप्त करते हैं इसलिए इसका नाम खनिज पड़ा है। खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति प्रदत्त है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में संसाधन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, मानव संसाधन, स्वयं मानव एक संसाधन है, और मानव निर्मित संसाधन, प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का मानव रूप बदल देता है और वह मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। तो इसको हम लोग पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो यह खनिज प्राकृतिक संसाधन है। अब इसका खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो खनिजों का निर्माण तत्वों के मिलने से होता है। तत्व, हमारी पृथ्वी में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और इन्हीं तत्वों के मिलने से खनिज का निर्माण होता है, मिनरल्स का निर्माण होता है। इसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह के चट्टान को हम तोड़ेंगे तो सभी प्रकार के खनिज उस एक ही चट्टान से मिल जाएगा, नहीं। अलग अलग चट्टान को तोड़ने पर अलग अलग के खनिज हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि सबकी अपनी एक संरचना होती है। इसका वितरण असमान है। खनिज का पृथ्वी पर वितरण बिल्कुल असमान है। कैसे असमान है? तो यह अलग अलग चट्टान में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कुछ खनिज अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जैसे घने जंगलों में, पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। उसी तरह से कुछ खनिज महासागरों के तली पर और महासागरों के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे आपने भारत में बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा। बॉम्बे हाई अरब सागर में स्थित है और वहां से भारत का पेट्रोलियम खनिजों के तली पर भी खनिज पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं खनिज के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मिनरल के बारे में। तो अभी तक लगभग 2800 खनिज की पहचान हो चुकी है, खोज हो चुकी है। इसमें से 100 के लगभग खनिज अयस्क, ओर्स कहलाते हैं। ओर्स क्या है? तो ओर्स जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जब हम उसे तोड़ते हैं, पिघलाते हैं, गलाते हैं तो एक विशेष प्रकार की खनिज की मात्रा उसमें अधिक पाई जाती है, तब उस खनिज को ओर्स कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और उसी का उपयोग हम कारखानों में करते हैं, उद्योगों में करते हैं, धातु को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से ओर्स, अयस्क, जिसमें खनिज की मात्रा अधिक होती है। अब आइए संरचना एवं उसकी विशेषता के आधार पर खनिज के वर्गीकरण को देखते हैं। तो इस आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक, मेटालिक मिनरल। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक मिनरल। अर्थात जिस खनिज में
धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। साथ में यह भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित खनिजों में से पहचान कीजिए कि कौन धात्विक खनिज है और कौन अधात्विक खनिज है। तो जिसमें धातु का अंश है धात्विक खनिज, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है अधात्विक खनिज कहलाता है। अब धात्विक खनिज भी यहाँ देख रहे हैं दो प्रकार का है, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। लौह अर्थात फेरस मेटालिक मिनरल और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। लौह वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, लौह धातु का अंश पाया जाता है, और वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश, लौह धातु का अंश नहीं पाया जाता है, अलौह धात्विक खनिज कहलाता है। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो धात्विक खनिज में जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, जैसे आयरन ओर, लौह अयस्क, मैग्नीज आदि क्या है, लौह धात्विक खनिज है। तो ये आपको उदाहरण एग्जाम्पल याद रखना होगा, लौह अयस्क, मैग्नीज। उसी तरह से अगर अलौह धात्विक खनिज की बात करें तो इसमें सोना, चांदी नाम आपने सुना होगा, इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो सोना, चांदी, सीसा ये सब अलौह धात्विक खनिज है। तो आप धात्विक और अधात्विक में अंतर समझ गए होंगे, लौह और अलौह धातु खनिज में अंतर समझ गए होंगे। अब अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर उदाहरण देखें तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। अब इसमें भी कोयला और पेट्रोलियम ये अधात्विक खनिज के साथ साथ ऊर्जा खनिज भी है, अर्थात जिसके जलने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे खनिज को ऊर्जा खनिज कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। खनिज के प्रकार के बाद आइए अब हम लोग देखते हैं खनिज को हम लोग निकालते कैसे हैं, उसकी विधि क्या है। तो खनन, माइनिंग, खनन के बारे में, खनन प्रक्रिया के बारे में। तो पृथ्वी के सतह के अंदर से जब खनिज को बाहर निकालते हैं तो यह प्रक्रिया खनन कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। सामान्यतः खनन की प्रक्रिया की तीन विधियां हैं। तीन विधि से खनिज को हम धरातल से बाहर निकालते हैं। पहला खनन माइनिंग के द्वारा, दूसरा प्रवेदन ड्रिलिंग के द्वारा, और तीसरा आखनन क्वायरिंग के द्वारा। तो खनन में विपरीत या खुला, ओपन कास्ट माइनिंग एक प्रकार है, और दूसरा है कुपकी शाफ्ट माइनिंग। विपरीत खुला खनन क्या है, तो एक कम गहराई वाले खनिजों को हम धरातल से निकालते हैं, पृथ्वी के सतह के अंदर से निकालते हैं। कुपकी खनन या शाफ्ट खनन, अधिक गहराई में जो खनिज हैं उसे निकालने के लिए कुपकी खनन किया जाता है। इसमें गड्ढा खोदा जाता है, कूप खोदा जाता है, अर्थात कुआं की तरह खोदा जाता है, इसलिए इसका नाम कुपकी खनन है। अब प्रभेदन ड्रिल क्या है, तो अधिक गहराई में जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि को निकालने के लिए प्रभेदन विधि का प्रयोग किया जाता है। आखनन क्वायरिंग, सतह के निकट यानी धरातल के आसपास के खनिजों को निकालने के लिए इस प्रक्रिया का, आखनन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से खनन के अंतर्गत खनन, प्रभेदन और आखनन प्रक्रिया द्वारा हम खनिजों को धरातल की गहराई से यानी धरातल के अंदर से निकालने का काम करते हैं। खनन क्रिया के बाद अब हम लोग देखेंगे विश्व में खनिजों के वितरण के बारे में, कहाँ कौन खनिज पाया जाता है। हम लोगों ने पहले देखा है कि खनिजों का वितरण असमान है, पृथ्वी पर धरातल पर सभी जगह समान रूप से खनिज नहीं पाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में कि किस किस क्षेत्र में कौन से खनिज
पाए जाते हैं। पहले हम लोग विश्व के क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे और फिर महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन को देखेंगे कहां कहां पाया जाता है। अगर हम धात्विक खनिज की बात करें, मेटालिक मिनरल की बात करें, तो यह मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरित चट्टान, आइगेनियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। हम लोग चट्टान के बारे में सीख चुके हैं और आगे के क्लास में भी सीखेंगे कि चट्टान तीन प्रकार के रॉक तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रकार है आग्नेय चट्टान, आइगेनियस रॉक, और एक है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो धात्विक खनिज मुख्य रूप से आग्नेय एवं रूपांतरित कायांतरित चट्टान में पाया जाता है, आइगेनियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जबकि अधात्विक खनिज मुख्य रूप से जिसमें धातु के अंश नहीं होते हैं, यह मुख्य रूप से अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। प्राचीन आग्नेय या कायांतरित चट्टान में मुख्य रूप से धात्विक खनिज में, अगर धात्विक खनिज की बात करें तो लोहा, लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। भारत में अगर चर्चा करें तो भारत के दक्षिणी भाग, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं, जिसका उत्तरी पूर्वी हिस्सा हमारा छोटा नागपुर पठार भी है, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील आदि में इन्हीं प्राचीन आग्नेय चट्टानों में आयरन और पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। अगर अधात्विक खनिज, जो हम लोग अवसादी चट्टान की चर्चा कर रहे हैं, तो अवसादी चट्टान में जिससे मुख्य रूप से बलित पर्वत, मुर्दार पर्वत जैसे हिमालय आदि बना हुआ है, तो इन पर्वतों में और मैदानी क्षेत्रों में चूना पत्थर, लाइमस्टोन, जिसके रूपांतरण से संगमरमर बनता है, और जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि पाया जाता है, खनिज ईंधन पाया जाता है। तो इस तरह से आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में धात्विक खनिज और अवसादी चट्टान में मुख्य रूप से अधात्विक खनिज पाया जाता है। अब हम लोग संसार में खनिजों के वितरण को देखेंगे। अगर विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया की बात करें तो एशिया में दो बड़े देश हैं, चीन और भारत। दोनों देश आयरन और लौह अयस्क एवं कोयला के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। लौह अयस्क और कोयला के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और भारत विश्व का तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। आयरन ओर में भी चीन विश्व का सबसे बड़ा आयरन और उत्पादक देश है चीन। कोयला का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है और आयरन उनका भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसी तरह से भारत कोयला में विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है और आयरन ओर में चौथा बड़ा उत्पादक देश है। तो इस तरह से एशिया में चीन और भारत लौह अयस्क और कोयला के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अगर मध्य पूर्व का अर्थ है कि एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित देश। अगर संसार के मानचित्र में देखें तो संसार के मानचित्र में ये भारत, ये चीन और ये दोनों देश आयरन और कोयला के उत्पादन के लिए प्रमुख है। उसी तरह से एशिया का यह पश्चिमी भाग, यह भाग जो मध्य पूर्व कहलाता है, तो यह भाग खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादन तथा प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में सऊदी अरब, यह भाग सऊदी अरब का है, तो सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन आदि देश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए विश्व में सबसे धनी देशों में से एक है।
अगर इसी तरह से यूरोप की बात करें तो यूरोप का ये पश्चिमी भाग है। यूरोप के पश्चिमी भाग में ग्रेट ब्रिटेन, ये इंग्लैंड है, तो ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ आइबेरिया का प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप से लेकर पूरब में सीधे पश्चिम से पूरब अगर आते हैं तो पूरब में यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत है। तो पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, आइबेरियन प्रायद्वीप से लेकर पूरब में यूराल पर्वत तक अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर पश्चिम यूरोप में देखें तो यहाँ जर्मनी है। जर्मनी में रूर नदी घाटी कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसी आधार पर भारत में झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो जर्मनी का रूर घाटी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यूराल पर्वत देख रहे हैं, यूराल पर्वत आयरन और लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर एक उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में एक कनाडा है। कनाडा का मध्यवर्ती भाग से लेकर दक्षिण में यूएसए होते हुए दक्षिण में ये मैक्सिको है। मैक्सिको तक अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिज पदार्थों में ये यूएसए का अपलेशियन पर्वत है, ये जो देख रहे हैं अपलेशियन पर्वत कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोयला उत्पादन, तो अभी हम लोग कोयला उत्पादन में एक देखे जर्मनी का रूर घाटी, यूरोप में उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत, एशिया में चीन और भारत। तो इस तरह से ये अपलेशियन पर्वत कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर महान झील प्रदेश, आप यहाँ नीला नीला देखिएगा, यहाँ 5 झीलों की एक श्रृंखला है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर सीमा रेखा पर स्थित है, जो नीला नीला दिखाई दे रहा है। यह महान झील प्रदेश है जिसमें 5 झील स्थित हैं और इन झीलों में सबसे महत्वपूर्ण सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील जो यहाँ स्थित है और यह झील विश्व का मीठे जल का सबसे बड़ा झील है और इस झील में आयरन और लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क यहाँ वर्मिलियन रेंज और मेसावी रेंज में पाया जाता है। तो लौह अयस्क के लिए महान झील प्रदेश यूएसए का प्रसिद्ध है। उसी तरह से मेक्सिको चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिल्वर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तरी भाग में कनाडा यूरेनियम के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, यूरेनियम उत्पादन। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में, यह दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का पठार, यह भाग ब्राजील है। ब्राजील का पठार आयरन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इस भाग में एक लंबा पतला देश चिली है, एक किनारे किनारे लंबा फैला हुआ चिली है और यहाँ पेरू है। तो चिली और पेरू विश्व में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और चिली का प्रमुख खनन तांबा खनन केंद्र एस्कोंडिडा और चुकवी माता विश्व के सबसे प्रसिद्ध तांबा खनन केंद्रों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के बाद अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जैसे हीरा, सोना, प्लेटिनियम आदि। हीरा उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश दक्षिणी भाग में दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले प्रसिद्ध है। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका का ही एक शहर जोहान्सबर्ग को इगोली सिटी ऑफ गोल्ड, सोना का शहर कहा जाता है, अर्थात सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीकी देश जैरे और जिम्बाब्वे हीरा, डायमंड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हीरा का उत्खनन किया जाता है। नाइजीरिया, अंगोला, लीबिया जो उत्तरी भाग में है, लीबिया, अंगोला और यहाँ नाइजीरिया है, एक खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से सोना पाया जाता है, उसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया की बात करें तो यहाँ कालगुरली और कुलगार्डी सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, सोना, हीरा, आयरन और लौह अयस्क, टीन, यूरेनियम, निकेल आदि पाए जाते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया
विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसी तरह से अंटार्कटिका जो दक्षिणी भाग में है, ये श्वेत महाद्वीप, यहाँ मानव निवास अस्थायी रूप से नहीं है क्योंकि ठंडक अधिक पड़ती है, बर्फ अधिक पड़ती है। इस क्षेत्र का ट्रांस आर्कटिक पर्वत में सोना कोयला का निक्षेप पाया जाता है और प्रिंस चार्ल पर्वत में आयरन ओर के निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस तरह से विश्व के मानचित्र के द्वारा हम लोग विश्व में खनिजों के वितरण को देख रहे थे। अब खनिजों के वितरण के बाद हम लोग कुछ अभ्यास करते हैं। यहाँ कुछ क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि ये क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे कालगुरली, बताइए किस लिए प्रसिद्ध है। कालगुरली और कुलगार्डी सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसी तरह से सोना उत्पादन के कुछ और क्षेत्र की चर्चा किए थे, उसके नाम को खोजिए। यहां है जोहानसबर्ग, कहां स्थित है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में है और इसे इगोली सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं, अर्थात यह भी सोना उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब यूराल क्या है, कहां है, किस लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको बताना होगा। तो यह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यूरोप में है। और अब यूरोप के किस भाग में है, मानचित्र में ढूंढिए। चुकवी माता चिली में है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा। महान झील प्रदेश में 5 झीलों की श्रृंखला है। विश्व के मानचित्र में इन झीलों को ढूंढिए। तो महान झील प्रदेश लौह अयस्क, आयरन और अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आप के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अभ्यास भी करते रहना होगा। अब खनिजों के विश्व में वितरण के बाद हम लोग देखेंगे खनिजों के उपयोग और संरक्षण के बारे में।